Sandeep Kumar Tiwari. I will discuss about the topic inventory control. Let's start. Inventory means होता है कि जितने हमारे एसेट्स हैं, मटेरियल हैं, उनको किस तरह से रखना है, उसको कैसे बना के रखना है जिससे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं. तो इसको इंग्लिश में हम देखेंगे. इन्वेंट्री कंट्रोल इज द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग द साइज ऑफ द इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कंट्रोल हमारी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमें डिसाइड करते हैं कि इसकी साइज को कैसे मैनेज करना है. Some desired level keeping the view of the best economic interest, जिससे हमें अच्छा इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिले, अच्छा अर्निंग हो, उस चीज़ को हम देखते हैं. जो कहाँ पढ़ते हैं उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल में पढ़ते हैं. ठीक, तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है? हमारी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं और अर्निंग द मनी. तो अभी हम इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में पढ़ा है. अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री क्या, किस तरह से इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री के टाइप की. इन्वेंट्री मीन्स होता है एसेट्स. एसेट्स में होता है जैसे अपने हॉस्पिटल में मटेरियल, अलमीरा हो गया, ट्रेन हो गया, मेडिसिन हो गई, ये पंखा, कूलर, ये सब चीज़ जो हमारे क्या इन्वेंट्री के में ही आती हैं. ड्रग्स वगैरह हो गई, इनको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे रखना है, ये सब चीज़ को है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखते हैं. टाइप ऑफ इन्वेंट्री में है जैसे हमारे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम चेक करते हैं इन्वेंट्री में. तो ये पहला जो हमारा रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल जिसको बोलते हैं. रॉ मटेरियल को कैसे हम इंडस्ट्री से खरीदते हैं, जैसे कंपनियों से खरीदते हैं, फिर उसको हम लाएंगे, उसको कैसे रखना है, उसका रख रखाव कैसे करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये हमारे इन्वेंट्री में आता है. ये पहला इन्वेंट्री वाला रॉ मटेरियल हो गया. दूसरा हमारा इन्वेंट्री है जैसे परचेज पार्ट एंड सप्लाई. परचेज पार्ट और सप्लाई कैसे करना है, ये इन्वेंट्री में आता है. फिनिश्ड गुड. फिनिश्ड गुड मटेरियल जो है हमारा है, इसको जैसे लाएंगे तो इसको कैसे वेयर हाउस में रखना है, कैसे इसको मैनेज करना है, सब चीज़ जो है इन्वेंट्री में आता है. तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्क इन प्रोसेस. हमारी जो प्रोसेस है कैसे करना है, वर्किंग प्रोसेस है कैसे दिखाना है, उसको कैसे मैनेज करना है. नेक्स्ट चीज है आइटम्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड. आइटम्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड कैसे करना है वो. और लास्ट जो है टूल्स एंड इक्विपमेंट. टूल्स एंड इक्विपमेंट. टूल्स मतलब मटेरियल, सामान जो है, और जैसे एसेट्स वगैरह हैं, और कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, उनको कैसे मैनेज करना, कैसे लगाना, ये सब चीज़ जो है हमारी जो है इन्वेंट्री में आती है. नेक्स्ट है हमारा, तो स्टूडेंट देखिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है. ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है उसका उद्देश्य क्या है, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ को हम अभी देखेंगे इसमें. तो मैनेज करने के लिए क्या करेंगे कि जितने हम कुछ टॉपिक लिखे हैं, बल्कि ढेर सारे टॉपिक होते हैं, बट इसमें कुछ टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है हमने रखे हैं. तो पहला जो टॉपिक है टू मीट द अनफोर्सीन फ्यूचर डिमांड ड्यू टू द वेरिएशन इन फोरकास्ट फिगर्स एंड एक्चुअल फिगर्स. क्या है, जैसे फ्यूचर में किसका कौन सा डिमांड बढ़ेगा, तो इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे तभी तो होगा. नहीं फ्यूचर में मान लीजिए हमारी इन्वेंट्री खराब हो गया तो फिर हम कैसे करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है टू एवरेज आउट डिमांड फ्लक्चुएशन ड्यू टू द सेजनल और साइक्लिक वेरिएशन. जिससे क्या होता है कि एवरेज डिमांड में, जैसे आज हमारे मार्केट में कुछ किसी इन्वेंट्री का आज कुछ और डिमांड है, कल कुछ और, इसे बढ़ता घटता जाता है. तो क्या करते हैं उसके हिसाब से वेरिएशन होता है. तो जैसे इन्वेंट्री को अगर है, हमारे ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि इन्वेंट्री को मैनेज करके रखना है ताकि इन फ्यूचर का डिमांड अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हम निकाल सके, बेच सकें. तीसरा है टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट टाइमली. इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेन मान के चलिए ऑब्जेक्टिव है कि जब कस्टमर की डिमांड हो तो हम उसको दे सकें. ठीक, टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट टाइमली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, स्मूथली एंड सेटिस्फैक्टरी. सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है कि जो भी कस्टमर को हम अपनी इन्वेंट्री दे रहे हैं, ड्रग्स में दे रहे, जो भी दे रहे हैं, तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो कि सही चीज़ें हमको मिल रही हैं. इसके बाद टू स्मूथन द प्रोडक्शन प्रोसेस. हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है बहुत प्रॉपर क्लियर तरीके से चलनी चाहिए, ये इन्वेंट्री का ऑब्जेक्टिव है.
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रोडक्ट ऑन द सेम फैसिलिटी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है टू अगेन इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन परचेज इन लॉट्स। मतलब क्या, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही मतलब है प्रोडक्शन को बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है हमारे जो लॉट्स हैं, जैसे 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो मंगाते वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम कस्टमर के डिमांड को पूरा कर सकते हैं, उनके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू नीड हम उनको दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या है, हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में जो है उसका जो काम है, पहला काम है वह उसका फंक्शन है टू एसेस द मटेरियल। मटेरियल को एसेस करना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट मेथडिकली मतलब मेथड के हिसाब से, जो देखिए मान लीजिए इसकी इन्वेंट्री टेक्निक के ढेर सारे मेथड हैं, उसके हिसाब से उसको मटेरियल को कैसे मैनेज करना है। टू ऑब्टेन द मटेरियल एंड सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट द लोएस्ट कास्ट। कम से कम जो भी मटेरियल खरीदना हो उसका कास्ट कम से कम हो, ताकि हम अपने कस्टमर को अच्छी रेट में दे सकें और प्रॉपर टाइम में दे सकें। मेंटेन द ऑपरेशन, अपनी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसका पॉइंट है टू कीप द इन्वेंट्री एज लो एज पॉसिबल कंसिस्टेंट विथ मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन के हिसाब से हमारी इन्वेंट्री जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि मार्केट में मेरी रिक्वायरमेंट या मेरी वैल्यू बनी रहे। अगर हम अच्छा लो कास्ट में अच्छी चीज़ें देंगे तो मार्केट में उसका डिमांड अच्छा रहेगा और उसकी रिक्वायरमेंट भी अच्छी रहेगी। ठीक। इन्वेंट्री कंट्रोल का ये मतलब है। नेक्स्ट मतलब है मिनिमाइज द स्टॉक आउट सिचुएशन दैट रिजल्ट इन कैश परचेज एट अनइकोनॉमिकल रेट्स। मतलब क्या है कि अपने स्टॉक को मिनिमाइज करके रखना है, आउट सिचुएशन के हिसाब से आप अपने स्टॉक को बनाए रखो, ताकि अगर मार्केट में उसकी डिमांड बढ़े तो हम उसको दे सकें। ठीक। नेक्स्ट है टू फॉरकास्ट मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सप्लाई फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है वो अच्छी खासी होनी चाहिए इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। आप प्रॉपर रिकॉर्ड का मतलब क्या है, कितनी इन्वेंट्री हमारी आई, कितनी इन्वेंट्री हमने बेचा या कितनी इन्वेंट्री हमने कस्टमर को दिया, और उसका जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हमको बाद में इन केस अगर फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट और अगर हमको खरीदना है, लेना है, तो हमको आसानी रहेगी। चाहिए। इसके बाद है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। टेक्निक का मतलब तरीका है, इन्वेंट्री जो हमारी है मटेरियल एसेट्स हैं उनको कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, उसको दिखाने के लिए हम क्या ढेर सारी टेक्निक होती हैं जिसका अध्ययन अभी हम इसमें इस स्लाइड के माध्यम से करेंगे। तो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में आता है, जैसे आपका मेथड है एबीसी मेथड। एबीसी मेथड का मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें जो होते हैं कि हमारे अपनी इन्वेंट्री को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए बी सी। ठीक। ए का मतलब होता है कि इसमें जो हमारा आइटम्स होगा वो मिनिमम आइटम होगा 10% होगा इन्वेंट्री के पार्ट का, बट उसकी कास्ट 70% होगी। मतलब वो हमारा जो आइटम्स होगा सबसे महंगा होगा, और उसकी जब महंगा होगा तो उसका काम कम से कम होगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम होगी। दूसरा है इसमें बी में जो होता है, इसमें जो होते हैं ये इन्वेंट्री का मीडियम पार्ट है। इसमें जो है ये जो है 30% होते हैं इनका कास्ट है, और इनका मैक्सिमम इनका जो रखने का तरीके वो ये अमाउंट ज़्यादा होंगे बट इनके वो कम होंगे। तीसरा है सी कैटेगरी में जो ऐसे ड्रग्स और मटेरियल रखते हैं जो मैक्सिमम क्वांटिटी में रहते हैं बट इनकी कास्ट कम। तो सी वाले कैटेगरी में जो होता है हमारे जो है वो ऐसे मटेरियल आते हैं जिसमें जिनका अमाउंट में तो सबसे ज़्यादा बट इनकी कास्ट कम होती है, इनकी देख रेख में भी किसी की ज़रूरत बहुत नहीं होती है।
तो तीसरा मेथड है वेट एनालिसिस। वेट एनालिसिस का मतलब होता है कि ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट एनालिसिस है इन्वेंट्री कंट्रोल की, जिसका फुल फॉर्म है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। ये जो ड्रग्स होती हैं इसमें ये जो इन्वेंट्री है इनमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बी मतलब वाइटल कैटेगरी में, जिनके बिना आपका मेडिकल स्टोर नहीं चल सकता, जिनकी जैसे मान लीजिए इंसुलिन का इंजेक्शन हो उसके बिना ये नहीं चल पाएगा। दूसरा है इसेंशियल। इसेंशियल में ऐसे ड्रग्स आते हैं जिनके जो कि मेडिकल स्टोर में होना या हॉस्पिटल में होना जरूरी है बट कंपलसरी नहीं, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि हमारा हॉस्पिटल चलेगा नहीं उसके बिना। और तीसरा है डिजायरेबल, जरूरत है बट इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, ये इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा है लीड टाइम है। लीड टाइम का मतलब क्या है कि ऐसा टाइम जिसमें हम इन्वेंट्री को लाते हैं। तीसरा है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें भी जो मटेरियल से ड्रग्स है मेडिसिन को है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक, इसके बाद बफर स्टॉक है, FSN क्लासिफिकेशन है, HML क्लासिफिकेशन है, SDE क्लासिफिकेशन, इस तरह से SOS क्लासिफिकेशन। बट इसमें मान के चलिए इंपॉर्टेंट जो है हमारा ABC एनालिसिस है, वेट एनालिसिस है और EOQ